आपको ये बताते हैं कि आज संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया, लेकिन हमारे देश की जो राजनीति है वो अब भी जारी है। आज संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के सांसदों के लिए एक टी पार्टी का आयोजन किया, लेकिन विपक्ष ने इसका भी बहिष्कार कर दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने संसद की कार्यवाही में उसकी आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की और विपक्ष जिन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा चाहता था उन मुद्दों की अनदेखी हुई और इसीलिए विपक्ष ने इस टी पार्टी का बहिष्कार किया। लेकिन इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कुछ और है। उन्होंने कहा है कि जो बिल संसद से पास हुए उनकी चर्चा में विपक्ष के बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हंगामा किया। इससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता ऐसे हैं जो बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन गांधी परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवा नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता और संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षा और घबराहट में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस के उन युवा सांसदों को बोलने से रोका जाता है जिनसे राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है, और दूसरा, अगर ऐसा है तो विपक्ष के वो युवा नेता कौन से हैं जो संसद पहुंचकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। आइए आपको लेकर चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर। बहुत सारे युवा सांसद हैं जिनके शायद आप नाम भी नहीं जानते हो। आज ये चर्चा इसलिए छिड़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने युवा सांसदों का जिक्र किया है, तो हमने आपके सामने स्क्रीन पर 50 साल से कम उम्र के कांग्रेस सांसदों के नाम रख दिए 37, जिनमें आप बहुत सारे नाम देख रहे हैं। अब आप में से कितने लोग होंगे जो सुनील बोस को जानते हैं, उम्मेद राम बेनीवाल को जानते हैं, श्याम कुमार दौलत को जानते हैं, मणिकम टेगोर का नाम शायद आप सुनते होंगे, पार्टी में भी उनका बड़ा काम है, वरुण चौधरी, हिबी ईडन, वामसी कृष्णा गद्दाम, गौरव गोगोई का नाम अक्सर चर्चा में रहता है, के राजेश्वर, बासवराज हितनाल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी चर्चा होती है, बड़े नेता हैं हरियाणा के, प्रियंका सतीश जारकीहोली, संजना जाटव, मतलब अगर एक एक करके आप नाम पढ़ेंगे तो ज्योतिमणि एस भी है, राहुल कसवा भी है, कदयम काव्या भी है, सागर ईश्वर खंडरे है, मनोज कुमार है, डीन कुरियाकोस है, प्रभा मल्लिकार्जुन है, गोपाल काडवा पडवी है, प्रशांत यादव पडोले हैं, शफी परम्बिल हैं, श्रेयस एम पटेल है, तनुज पुनिया है। तनुज पुनिया को जानते हैं उनके पिता की वजह से, क्योंकि वो एक बड़े नेता रहे हैं और इस बार वो चुनाव जीत कर आए हैं अपने दम पर। सुधा रामकृष्णन, कुंद्रू रघुवीर, सोलंग सांगमा, मोहम्मद हमदुल्ला आइस, शशिकांत सेंथिल, प्रणीति सुशील कुमार शिंदे, ये अक्सर बोलती हैं तो इनको लोग खूब सुनते हैं। ज्ञानीबेन ठाकुर, सप्तगिरी शंकर उलाका, विजय कुमार, प्रतिभा सुरेश धानोरकर, रविंद्र वसंत राज चौहान, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, वर्षा एकनाथ गायकवाड़, शायद जिनके पिता या परिवार से कोई पॉलिटिक्स में ज्यादा हावी रहा उनके नाम फिर भी याद हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आप कांग्रेस के इन युवा सांसदों के बारे में इसलिए कुछ नहीं जानते क्योंकि इन्हें राहुल गांधी के कारण पार्टी में बोलने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, जबकि इनमें से कई सांसदों की पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवारों की है और इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। आप इस लिस्ट को देख सकते हैं जिसमें हम वर्षा एकनाथ गायकवाड़ की आपको दिखा रहे हैं, जो कि MSc BEd है, पूर्व सांसद है, एकनाथ गायकवाड़ की बेटी है। हिबी ईडन, जो कि पूर्व सांसद जॉर्ज ईडन के बेटे हैं, LLB है। शफी परम्बिल, इनका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है लेकिन MBA है। प्रियंका सतीश जारकीहोली, जो कि कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी, MBA है। राहुल कसवा, जो कि पूर्व सांसद राम सिंह कसवा के बेटे हैं और ये भी ग्रेजुएट है। ऐसे ही बहुत बड़ी लिस्ट है। तनुज पुनिया, जो कि PL पुनिया के बेटे, हमने आपको बताया B.Tech है। कुडिकुनिल सुरेश है, जो कि LLB है। विजय कुमार है, विजय वसंत, जो कि पूर्व सांसद है, MA है। सप्तगिरी शंकर उलाका, पूर्व सांसद है, जो कि इंजीनियर है। भास्कर राव उलाका के वो बेटे हैं। PM सईद के बेटे जो है पूर्व सांसद के, मोहम्मद हमदुल्ला सईद, ये भी LLB हैं। ऐसे ही लॉ की डिग्री पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति कुमार शिंदे के पास भी, हालांकि अक्सर उनको पार्लियामेंट में बोलने का टाइम भी मिलता है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के भी 240 सांसदों में से ऐसे कई सांसद हैं जिनके आप नाम नहीं जानते होंगे, तो क्या इसका मतलब ये माना जाएगा कि उन्हें भी बोलने से रोका जा रहा है? क्योंकि अब विपक्ष पूछ रहा है कि बीजेपी के भी तो ऐसे कई सांसद हैं जिनके नाम नहीं जानते। ये राजनीतिक पार्टियां खुद कभी इन आरोपों को स्वीकार नहीं करेंगी और ना ही इस तरह से सवालों का स्पष्टता के साथ जवाब दिया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि जब कहीं पर सिर्फ कुछ लोगों को प्राथमिकता मिलने लगे तो बाकी लोगों की भूमिका कम हो जाती है। इसे आप फिल्मों के उदाहरण से समझिए। इसे एक व्यक्ति को हीरो बनाने के लिए आसपास के कलाकारों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती। एक स्टार होता है, उनकी प्रतिभा को बहुत महत्व नहीं मिलता और हमेशा उन्हें को एक्टर,
सपोर्टिंग एक्टर यही कह के जीवन निकाल लेना पड़ता है। यही चीजें परिवारों में भी होती है, रिश्तेदारों में भी होती हैं, समाज में होती हैं, कई बार राजनीति में भी होती है। आपकी तरक्की, आपके मौके दूसरों के हिसाब से तय होते हैं। किसी कंपनी में आप अच्छा काम करते हैं लेकिन किसी वजह से आपको रोक दिया जाता है। यानी ये चीज हर जगह होती है, बस फर्क इतना है कि राजनीति में इन मुद्दों की चर्चा हो जाती है, आम जीवन में लोग आपस में बोल के रह जाते हैं।